मैं रेस्टोरेंट में अपनी नौकरी को हमेशा से ही उबाऊ मानता था। वह उस रात तक था जब मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हमेशा मेरे बुरे सपनों को सताता रहेगा। यह रात की शिफ्ट थी और रेस्टोरेंट लगभग खाली था। मैं काउंटर पर काम करता था और देर रात आने वाले कुछ ग्राहकों से ऑर्डर लेता था। फिर वह अंदर आया, एक व्यक्ति जो जोकर के वेश में था। उसकी बड़ी मैली कुचैली पोशाक फटी हुई और दागदार थी और उसका मेकअप धुंधला हो गया था, लेकिन यह उसकी आंखें थीं जिन्होंने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, ठंडी और मानवता से रहित। वह अजीब सी चाल के साथ काउंटर के पास पहुंचा। उसके बड़े आकार के जूते हर कदम के साथ चरमरा रहे थे। जब मैंने उसका ऑर्डर मांगा तो मैंने अपनी बेचैनी को एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश की। वह जोकर कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने मुझे उन खाली आंखों से देखा। उसके होंठ एक द्वेषपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गए। यह एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती थी और मुझे भय की बढ़ती भावना महसूस हुई। एक पल के बाद जो अनंत काल जैसा महसूस हुआ, उसने आखिरकार अपना ऑर्डर दिया, एक सिंगल ब्लैक कॉफी। मैंने उसे बुलाया और उसे पेपर कप दिया। मेरी उंगलियां उसके दस्ताने वाले हाथ से टकराते समय थोड़ा कांप रही थीं। उसने फटे हुए नोट से भुगतान किया, फिर भी वह परेशान करने वाली मुस्कुराहट बरकरार रखी। जैसे ही वह जाने के लिए घूमा, मैं राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर वह रुका, मेरी ओर पीठ करके, और मैंने उसके रंगे हुए होठों के नीचे से एक धीमी ठंडी हंसी सुनी। मैं भयभीत होकर देख रहा था कि जोकर धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी आंखें मेरी ओर से नहीं हट रही थीं। उसने कॉफी का कप अपने होठों के पास उठाया और एक घूंट पी लिया, बिना नजरें मिलाए। कॉफी उसके मुंह के कोनों से छलक गई, जिससे उसका मेकअप खराब हो गया। जब मुझे एहसास हुआ कि यह मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जोकर ने कॉफी का कप नीचे रखा और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके जूतों की अशुभ चीख भी सुनाई दे रही थी। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरी सांसें गले में अटक रही थीं। जब तक दरवाजा उसके पीछे बंद नहीं हुआ, तब तक मैंने खुद को सांस छोड़ने की अनुमति नहीं दी। रेस्टोरेंट में तनाव खत्म हो गया, लेकिन राहत सिर्फ कुछ समय तक ही थी। जैसे ही मैं अपने काम पर लौटने के लिए मुड़ा, मैंने काउंटर पर कुछ देखा। कॉफी का कप अछूता और लबालब भरा हुआ। जोकर ने वास्तव में कभी एक घूंट भी नहीं पिया था। मेरे मन में भय की भावना भर गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसने जानबूझकर एक टेढ़े मेढ़े संदेश के रूप में कॉफी छोड़ दी थी। मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि यह मुठभेड़ किसी और भी भयावह चीज की प्रस्तावना थी। अगले कुछ दिनों में जोकर मेरे जीवन में बार बार आने लगा। मैं रेस्टोरेंट के बाहर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर या छाया में छिपकर उसकी झलक देखता था। उन्होंने कभी बात नहीं की, केवल उन खाली आंखों और उस द्वेषपूर्ण मुस्कुराहट के साथ देखा। मैंने अपने सहकर्मियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मेरे डर को भ्रम कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि जोकर एक हानिरहित सनकी से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं बेहतर जानता था। मैं उस अंधेरे को महसूस कर सकता था जो उससे निकला था, एक ऐसा अंधेरा जो मुझे खत्म करने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, जोकर के साथ मुठभेड़ें लगातार बढ़ती गईं। मैंने अपनी विवेकशीलता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या मैं अकेला था जिसने उस चित्रित मुखौटे के पीछे छिपी सच्ची द्वेषता को देखा था। और फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट बंद किया और बाहर निकला, मैंने देखा कि वह कम रोशनी वाली पार्किंग में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से खून से सना हुआ हाथ उठाया। उसकी उंगलियां एक ठंडी लहर की तरह घूम रही थीं। मैं अपनी कार की ओर भागा और सीधा पुलिस स्टेशन गया, जहां मैंने ऑफिसर को सारी बात समझाई। उन्होंने भी मुझे ये दिलासा दी कि वह इस बारे जरूर छानबीन करेंगे और उसे पकड़ ढेंगे। छानबीन काफी लंबे समय तक चली, पर कुछ हाथ नहीं आया। उस रात के बाद न तो वो जोकर आया, न ही मैंने छानबीन करी, पर आज भी मुझे उस जोकर की भयानक हंसी मेरे सपनों में डराती है।